यस, डिटर्मिनेंट्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 10th डे बेटा एंड लास्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट? a at gf, 0 bce, 0 0 dk, 0 0 0 l. Yes. यस, ये डिटर्मिनेंट है बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का. ठीक है, और अपर ट्रायंगुलर हो, लोअर ट्रायंगुलर हो या डायगोनल हो, उन सब का डिटर्मिनेंट आपको सिंपली बता रखा है. सभी डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके आता है. ए बी डी एल, ये डायगोनल एलिमेंट है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी. इसका आंसर हो गया ए इंटू बी इंटू डी इंटू एल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. If D is diagonal matrix D1, D2, D3, then what is the value of D inverse? D लिखने से कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे बेटा. दिस इज अ मैट्रिक्स और इसका इनवर्स आपका सिंपली डायगोनल में आपको सिंपल सा हिंट दिया था. जो एलिमेंट है डायगोनल के उनका ही रेसिप्रोकल कर देंगे आप. डायगोनल मैट्रिक्स विद एलिमेंट 1 upon D1, 1 upon D2, 1 upon D3. दिस इज योर डायरेक्ट आंसर. ये आपको याद रखने को कहा था मैंने, डिस्कशन भी कर लिया था. अब इसको याद रख लीजिए अगर नहीं भी कर रखा. ठीक है, if A, B, C are in AP, then what is the value of this determinant? Yes. Yes, ये भी वैसे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा. रेगुलर सीबीएसई सिलेबस में नो डाउट नॉट एक्सपेक्टिंग के आ जाएगा, बट एक बार कंपटीशन के लिए आप अंडरस्टैंड कर लीजिए. ए बी सी आर इन एपी, दैट मीन्स 2b इज नथिंग बट a प्लस सी, या यूं कहें a प्लस सी माइनस 2b विल बी 0. ओके, ये होगा. तो यहाँ हम सिंपली एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, देखिए b इसमें है, r1 को चेंज कर देते हैं r1 प्लस r3. इसके हिसाब से देखो तो a प्लस सी हो गया. ठीक है, 2x है, उसमें माइनस कर देते हैं हम 2 टाइम्स r2. ये 2x हो गया था, 2 टाइम्स करेंगे सब्ट्रैक्ट 0, और a प्लस सी में 2b सब्ट्रैक्ट तो वो भी 0, एलिमेंट 0 आ गया. ऐसे इसका देखोगे तो देखो 2x प्लस 6 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 6, 0 आ गया. फिर इसको देखोगे तो 2x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4, 0 आ गया. पहली रो कंप्लीट 0 0 0 आ गई. कोई भी एक रो डिटर्मिनेंट में 0 आ गई या कॉलम 0 आ गया, उसके लॉन्ग सॉल्व कर लिया आपने, 0 ही आएगा आंसर, 0 आएगा. दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0. ठीक है, एक प्रैक्टिस के बाद आपको सीधा ध्यान में रहने लग जाते हैं, आप एमसीक्यूज में सीधा इनको यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. What is the value of k for which system of equations 5x plus 3y is equal to 3 and 3x plus ky is equal to 8 has no solution? Has no solution. देखिए, हैज नो सॉल्यूशन के लिए आप सिंपली देखेंगे बेटा डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए. नो डाउट इसके बाद भी आप एडजॉइंट ए इंटू बी ये सब निकालते हैं, वो नॉन 0 आए तब आप कहते हैं. बट आप क्विकली जब आप एमसीक्यूज के लिए करेंगे डिटर्मिनेंट ए 0 लेंगे, और दैट इज 5 3 3 k. दिस डिटर्मिनेंट इज 0, दैट मीन्स 5k plus 9 is 0, that means 5k is 9. So k will be 9 minus 9 by 5. K will be minus 9 by 5. चलिए next. If determinant A is 3 and A inverse is this matrix 3 minus 1 minus 5 by 3 2 by 3, then what is the value of adjoint A?
यस, आई होप आपको फॉर्मूला याद है बिल्कुल बेटा। ए इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होगा? एडजॉइंट ए कैलकुलेट करने के लिए डिटर्मिनेंट ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स इस स्केलर की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन। ये स्केलर है 3, मैट्रिक्स है ये, हर एक एलिमेंट से बस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस विल बी 9, दिस विल बी -3, दिस विल बी -5, दिस विल बी 2। तो दिस मैट्रिक्स इज योर एडजॉइंट ए। ओके, रिजल्ट टिप्स पे है तो बहुत क्विकली निकालेंगे बेटा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है क्वेश्चंस। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। डिटर्मिनेंट्स की प्रैक्टिस ओवर हो गई।